तो गुड इवनिंग टू ऑल दोस्तों। जैसी 2 दिन पहले अपनी बात हुई थी, अपन ने पूरा देखा, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, देखा कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है, सारा अपन ने चेक किया। उसके बाद अपन ने पेयर्स चेक किए, अपन ने पिप्स कैलकुलेट किए, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं वो चेक किया। तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ ये चीज। एक्चुअली हुआ क्या है कि कल फेड की इंटरेस्ट रेट थी, फेड की, और एफओएमसी की स्पीच भी थी। फेड के जो गवर्नर है जेम पावेल, उनकी स्पीच थी रात में 1 बजे के आसपास। तो 1:15-1:30 बजे के बाद मार्केट में अच्छा मूव हुआ है। डॉलर ऑलमोस्ट कल अच्छा क्रेश टाइप ही हुआ है, डॉलर में 100-125 पिप का मूवमेंट हुआ था। ऑलरेडी डॉलर बियर मोड में था, बियरिश में। और कल भी वो अच्छा, जो एक मोटा सपोर्ट बना हुआ था 101.30 के आसपास डीएक्सवाई का, इंडेक्स का, डॉलर का, वो उसने ब्रेक करके 100.80 के आसपास उसने कल लो मारा था, मॉर्निंग सेशन ओपन होने से पहले था। तो किसी केस में, जैसे अगर एक सिनेरियो में कि अगर किसी ने डॉलर को बाई किया हुआ था, या डॉलर के अगेंस्ट जो पेयर है जैसे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी हो गया, अगर उनको किसी ने सेल किया हुआ था, तो जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी बहुत अच्छे ऊपर गए हैं, अप गए हैं। पर नॉर्मल ऐसी बात करते हैं, जो कल का कुछ क्लाइंट का जो बैड एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और आगे आने वाली परेशानी जो आपको भी आ सकती है उसके बारे में मैं पहले ही अवेयर कर देता हूं आपको, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि यार कोई श्योर शॉर्ट बात भी थी कि यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है, पैसा ही बनता है। तो जो कल का जो सिनेरियो रहा है उसमें डॉलर ऑलमोस्ट 125-150 पिप के आसपास कल डॉलर गिरा था। उसकी वजह से जो करेंसी पेयर्स है जैसे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, वो 100 टू लेके 120-130 पिप तक अप गए हैं। लास्ट 2 दिन में यूएसडी सीएचएफ की अगर बात करो तो 200-225 पिप वो गिरा है। तो अगर किसी ने यूएसडी को बाई किया हुआ था और अगर अकाउंट में मार्जिन कम नहीं था, एसएल नहीं था, तो अच्छी खासी फ्लोटिंग गई होगी। हमारी भी, इवन मेरी भी 250 के अकाउंट में $80-90 के आसपास फ्लोटिंग गई थी कल के सिनेरियो में अगर बात करें तो, ठीक है। तो किसी का अगर अकाउंट उसमें लॉस हुआ है, किसी का वास हुआ है, एक दो क्लाइंट हैं जिनके वास हुए हैं अकाउंट, हालांकि मैं ट्रेड नहीं करता उनमें, वो किसी और के थ्रू हुआ है, लेकिन मैं अगर उनके ऊपर, जैसे मेरे सब आईबी हैं, मैं उनके ऊपर मैन आईबी हूं, तो मेरे पास इनका कंसर्न आता रहता है कि ऐसा कुछ हुआ है। उन क्लाइंट के भी मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आए हैं कि मेरे मास्टर ने ऐसा कुछ किया है। तो दोस्तों मैं आपको पहले से ये चीज क्लियर कर देता हूं कि भले फॉरेक्स मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, गारंटी इस मार्केट के अंदर, इवन ट्रेडिंग के अंदर, मार्केट की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपने अगर पैसा लगाया तो 100% वो आपका पैसा बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। इवन म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं जो इतने सेफ माने जाते हैं, एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक बेस्ट चीज होती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपका जो फंड है वो कम ज्यादा होता रहता है। इवन अगर स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो, वो उसकी भी वैल्यू घटती है। आपने अगर किसी ने आइडिया के शेयर लिए होंगे तो उसकी वैल्यू आज डाउन चल रही है। किसी ने अडानी के अगर शेयर ले रखे होंगे तो अभी उनकी पिछले 5-7 दिन में हालत ही खराब है, ठीक है। तो मार्केट है, इसमें श्योर शॉर्ट कुछ नहीं होता कि हाँ 100% आपका प्रॉफिट ही बनेगा, नहीं। अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं पैसा लगा रहा हूं और मेरा प्रॉफिट ही बनना है, तो आई थिंक दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। अगर आप प्रॉफिट के लिए आए हो तो यू हैव टू रेडी फॉर लॉसेज आल्सो। आपको लॉस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि मेरा लॉस भी हो सकता है। और बिना लॉस करे, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटे बच्चे को अपन अगर साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, तो वो 1-2 बार गिरता है, पड़ता है, उठता है, तब उसको समझ में आती है कि मैं इधर गिर रहा हूं, इधर गिर रहा हूं, मेरे लग रही है, तब जाके वो अपना खुद बैलेंस बनाना सीखता है। बिना गिरे आज तक कोई साइकिल नहीं सीखा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मार्केट है, लॉस होंगे, लॉस पार्ट है मार्केट का। अगर आप अकेला प्रॉफिट के लिए आए हो, आप सब प्रॉफिट के लिए बैठे हो, कोई लॉस करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके पास पैसा आएगा कहां से? किसी का लॉस हो रहा होगा तभी आपके पास पैसा आ रहा है। आज आपका लॉस हो रहा है, किसी के पास पैसा जा रहा है, ठीक है। इवन मैं ये मानता हूं कि चलो ठीक है, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बड़े बैंक्स हैं जो ट्रेड लगाते हैं, उनका वॉल्यूम भी कंसीडर होता है। बट मार्केट में दोनों सिनेरियो होते हैं, 2 पर्सन होते हैं, एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। दोनों पर्सन होंगे तभी मार्केट जिग जैग में चलता है। अदरवाइज अगर सारे खरीदने वाले होंगे, कोई बेचने वाला नहीं है, तो क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे? आपको लॉस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। किसी का छोटा लॉस होता है, किसी का बड़ा लॉस होता है, लेकिन सबसे मेन चीज है, सारा जो खेल है वो साइकोलॉजी का है, ठीक है। आपको अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो आपको
चेंज करनी पड़ती है। अगर आपका एक ही स्ट्रेटेजी पे बार बार अगर लॉस हो रहा है तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्केट में अगर फॉरेक्स मार्केट की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके अकाउंट का मार्जिन सफिशियंट है और आप अगर आपने एसएल नहीं भी लिया है बट आपके पास एक अवेलेबल उचित फंड है जो पड़ा है आपके अकाउंट की, इक्विटी अच्छी है, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपने अगर मैनेज किया हुआ फंड को, तो भले ही 6 महीने 8 महीने 10 महीने लगते हैं लेकिन मार्केट उस रेंज को एक बार रीटेस्ट जरूर करता है। लाइक अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड लास्ट ईयर फरवरी मार्च में जब यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ था तो उस टाइम गोल्ड का जो भाव है 1820 $1830 के आसपास चला करता था। लेकिन वहां से जब रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो सेफ हेवन माना जाता है गोल्ड, एक सेफ जगह जहां पे लोग इन्वेस्ट के लिए देखते हैं। तो गोल्ड उस दौरान गोल्ड की जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई थी, रेगुलर इंक्रीज हुई थी, क्योंकि 1-2 महीने तो ज्यादा तेजी में चला था युद्ध, उसका जो वार जो चल रही थी। ठीक है, तो उस दौरान गोल्ड का भाव ऑलमोस्ट $2077-75 के आसपास गया था। अब अगर मैं उस लेवल की बात करूं तो वो लेवल जब लॉकडाउन लगा था 2020 में तो गोल्ड ने वो नया लेवल हाई बनाया था 2075-77 का। कोई भी बहाना रहा हो, भले युद्ध यूक्रेन रशिया का युद्ध रहा हो, लेकिन गोल्ड ने जब 2077 गोल्ड ने हाई मारा था 2020 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, वहां से गोल्ड वापस रिटेस्ट होके उसने नया लो बनाया था 1680 का। इवन मैं अगर देखूं तो $400 के आसपास गोल्ड का भाव गिरा था। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो। लेकिन उसके बाद उसने यूक्रेन रशिया युद्ध के बहाने से मान लो भले ही, लेकिन 2 साल बाद उसने वापस वो लेवल रिटेस्ट किया और 2077-75 के आसपास गोल्ड गया। इसका मतलब अगर किसी की वहां पे बाई थी और आपके पास अकाउंट में इक्विटी थी, अगर मार्जिन था, तो गोल्ड ने आपको भले ही 2 साल बाद मौका दिया लेकिन उस लेवल को रिटेस्ट करने का मौका दिया और आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉरेक्स में एक ये चीज है कि आपको अगर आपके अकाउंट में ट्रेड है वो लिमिटेड लगी हुई है और आपके पास सफिशिएंट फंड है जो आप मैनेज कर सकते हो, तो आपकी ट्रेड भले ही 8 महीने 10 महीने 12 महीने 2 साल बाद निकले, वापस निकलती है। उसके बाद 2077 को रिटेस्ट करके वापस गोल्ड ने इस बार नया लो बनाया और 1608 के आसपास आया। अब वापस 1950 के आसपास चल रहा है, आज फिर ब्रेक करके आया है और आने वाले दिनों में अभी भी चांस है कि गोल्ड वापस 2000 को रिटेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट में प्रॉफिट है तो लॉसेस भी हैं। आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस बंदे ने ये फिक्स, हालांकि मेरे को 7-8 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन अभी भी मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी साइकोलॉजी है, मेरी भी गड़बड़ हो जाती है। कई बार क्या होता है कि ये लगता है अरे यार ये ऐसा ना हो कि एसएल को टच करके वापस मार्केट मुड़ जाए, एसएल ना खा जाए, वो वहीं पे गलती हो जाती है। और एक गलती अगर होती है, देखो सीधे से अपने बड़े बुजुर्ग भी बोलते आए हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। आपने अगर एक गलती करी है तो आपको 1000 गलतियां करनी पड़ जाएंगी उस एक गलती को सुधारने में, अगर आप उसको छुपा रहे हो तो। सेम यहाँ पे भी यही है। अगर मैं ये देखता हूँ कि यार मैं इस ट्रेड में एसएल नहीं लेता हूँ, मैं एक दूसरी ट्रेड ले लेता हूँ, एवरेज में करके काट लूंगा, वो कर लूंगा, बस वो वहीं से गलती स्टार्ट होती है और फिर वो गलती से गलती बढ़ती चली जाती है। फिर मैं उसको मार्टिंगल में अगर ट्रेड लगानी शुरू कर देता हूँ, पहले 0.01 लिया, फिर 2 लिया, फिर 2 का 4 कर दिया, फिर 4 का 8 कर दिया, मार्टिंगल करते जाते हैं या फिर मैं लेयरिंग पे करता जाता हूँ, एक ले लिया, फिर एक ले लिया, फिर एक ले लिया, और मार्केट है कि वो मेरे से रिवर्स जाता चला जाता है। हम ये चीज समझने को तैयार नहीं होते कि अगर मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो मुझे या तो मेरी जो ट्रेड है उसको काट के मुझे जो अपोजिट डायरेक्शन में जिधर मार्केट जा रहा है उधर ट्रेड लेनी चाहिए। अगर मैं उधर नहीं ले रहा हूं तो चलो कम से कम एटलीस्ट मेरी जो ट्रेड उल्टी जा रही है मैं उसको तो काट दूं, नहीं बाद में देखूंगा क्या करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मान के चलो आपका अकाउंट बचा हुआ है, जीरो नहीं हुआ है, तो आप अपना पैसा कभी भी रिकवर कर सकते हो। लेकिन इस उम्मीद में बैठे रहे कि यार मेरा 200 फंड है, अब तो 50 माइनस चला गया, अब तो 100 माइनस चला गया, मैं कैसे काटूं, ये आ जाएगा, मैं 100 से 50 आएगा तो काटूंगा। अगर मार्केट 50 आपका था, वहां से 100 माइनस गया और 100 से वापस 50 आके आपको मौका दे रहा है और आप अगर वहां भी नहीं काट पा रहे हो, तो फिर ये डिफाइन है कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है दोबारा मौका ना दे और आपका अकाउंट जीरो कर दे। क्योंकि फोरेक्स मार्केट में हम जो ट्रेड करते हैं, जैसे अपन ने पहले दिन डिस्कस किया था, या आई थिंक सेकेंड डे डिस्कस किया था, कि हम स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अपन लोग पूरा का पूरा शेयर खरीदते हैं कंपनी का। अगर उसकी जितनी भी वैल्यू है, अगर किसी शेयर की 200 वैल्यू है तो आपको एक शेयर लेना तो आपको पूरे 200 रुपए देने हैं।
अगर किसी शेयर की 5,000 वैल्यू है, आपको एक शेयर लेना तो आपको पूरे 5,000 देने। लेकिन फोरेक्स में क्या होता है कि जो उसका यूनिट होता है, 1 लाख के यूनिट पे चलता है। अगर बात करूं जीबीपी यूएसडी की, यूरो यूएसडी की, तो हम क्या करते हैं, हम उसका 0.01 का एक हिस्सा लेते हैं, 1 लाख का एक हिस्सा 0.01 का। तो सोचो हम उसकी कहां से बराबरी करेंगे, हमने एक लॉट थोड़ी लिया है पूरा, एक ऑर्डर थोड़ी लिया, हमने 0.01 का एक सेंट उसमें से लिया है। तो वो 1 लाख गुना तक भी हमारा अकाउंट उसमें सर्वाइव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर मैं एसएल नहीं लगा रहा हूं तो फोरेक्स में इसीलिए अकाउंट जीरो होता है, और स्टॉक मार्केट में अकाउंट इसलिए जीरो नहीं होता क्योंकि आपने उस शेयर की कीमत पहले से चुकाई है पूरी की पूरी। और कोई भी कंपनी का शेयर जीरो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी बंद भी हो रही है तो वो अपने शेयर किसी और, जिसको अपनी कंपनी हैंड ओवर कर रहे हैं उसको अपना शेयर हैंड ओवर कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं, जैसे भी है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है। बट फोरेक्स में अकाउंट जीरो हो जाता है क्योंकि हम यूनिट्स में परचेज करते हैं, ना कि हम पूरा लोड परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी अपने को रखनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों चीजें रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो आज तो मैं चिल कर रहा हूँ, हाँ 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 मैं आज बहुत प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, और अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं रोने बैठ गया कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं हाइपर हो रहा हूँ, वो नहीं करना है। ठीक है, सेकंड चीज ये कि एक अपना लॉस और प्रॉफिट को अपने को सिनेरियो जो है वो फिक्स करना पड़ेगा कि मैं $10 का मेरा लॉस हो रहा है या 10 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। एक एक सेकंड होल्ड करना, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, सॉरी एक कॉल आ गया था। तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, साइकोलॉजी एक फिक्स करके रखनी पड़ेगी कि हाँ मेरा लॉस अगर इतना हो रहा है कोई बात नहीं, मैं रिकवर करूंगा। मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ज्यादा चिल करने वाली भी बात नहीं है और ज्यादा मातम मनाने वाली भी बात नहीं है। एक सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों ये है, और प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको वास्तव में इस चीज के लिए। किसी और अगर आप मार्केट में आप आए हो ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा अर्न करने के लिए, तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं लेके आया है। और अगर कोई बंदा आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा है कि तू तो 10,000 लगा दे, तू तो 20,000 लगा दे, तुझे गारंटी मैं इतना कमा के दे दूंगा, तो वो गलत कर रहा है। और आपको भी उस चीज को मतलब इग्नोर करना है, क्योंकि गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। इवन इंसान की खुद की गारंटी नहीं है, तो मार्केट की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। मैं खुद आपको कह रहा हूं, मैं 7 साल से कर रहा हूं, मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी है, मैंने सब कुछ सीखा है, आज आपसे बात भी कर रहा हूं। लेकिन मैं खुद की कह रहा हूं कि आज मेरी भी गारंटी नहीं है कि मैं लॉस नहीं करूंगा। होता है, मेरी भी आज कल रात में $90 के आसपास फ्लोटिंग गई थी। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कोई भी भगवान नहीं है, कोई गारंटी दे रहा है तो वो गलत कर रहा है आपके साथ। और ऐसे लोगों से दूर रहें, झांसे में मत आए प्लीज। किसी के भी झांसे में मत आए। अगर कोई गारंटी दे रहा है कि मैं कमा के दे दूंगा, नहीं, वो गलत कर रहा है। कोई भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है मार्केट का। बी प्रिपेयर, उसके लिए रेडी रहें। और अपनी साइकोलॉजी धीरे धीरे अपन सीखते जाएंगे। बट थोड़ा सा एक मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि अपन रेगुलर 6 दिन 7 दिन मीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली ट्रेड करना होता है और फैमिली के भी हैं, फैमिली भी देखनी पड़ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इवन मैं ट्राई करूंगा कि अपन वीक में 3 दिन ही बैठे, ट्यूसडे, वेडने ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, अपन 3 दिन बैठा करेंगे। इस वीक में कल एनएफपी है, मे बी मैं ट्राई करूंगा अपन साथ में बैठ पाए, बट कल एनएफपी की न्यूज है तो देखना पड़ेगा मार्केट को। अदरवाइज फिर सैटरडे को अपन वापस बैठेंगे साथ में। धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा, जितना मुझे आता है अपन सिखाएंगे, सीखेंगे। और इवन इतने अपन खुद के ऊपर हो जाए कि चलो ठीक है, मैं मेरी अर्निंग अच्छी से कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप ये मान के चलो, आप अगर $500 का इन्वेस्ट करके रखते हो, $500 ऑलमोस्ट 40,000 के समथिंग होते हैं। अगर एक बंदा 30-40 हजार रुपए के इन्वेस्ट पे अगर काम करता है, तो इवन मैं ये मानता हूं कि अगर 2% का भी रिटर्न लेके आप चलो, तो $10 $15 का काम किया जा सकता है शांति से, विद प्रॉपर एसएल। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एसएल नहीं लगाना है, विद प्रॉपर एसएल आप $10 से $15 का काम कर सकते हो। मैं इस लायक आपको आराम से बना दूंगा, इतना मुझे खुद के अंदर विश्वास है कि आप $15 से $20 का काम $500 के अकाउंट में $20 का प्रॉफिट आप डेली आराम से निकाल सकते हो। और $20 का मतलब होता है ऑलमोस्ट ₹1,500। ₹1,500 अगर आप देखो तो महीने के 30-35 हजार रुपए आराम से शांति से बनते हैं। और आज एक अच्छा खासा जो बेचारा 10-10 साल से नौकरी कर रहा है ना, उसकी सैलरी होगी 30-35 हजार रुपए।
ठीक है, तो इस लाइक मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना आपको लाइक बना दूंगा कि आप 2% रिटर्न आराम से निकाल सकते हो विद प्रॉपर एसएल। ठीक है, तो अपन रेगुलर करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे आ रहा है मैं सिखाऊं। जुड़े रहिए साथ में, मिलके आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा साइकोलॉजी को फिक्स करके चलना पड़ेगा। मार्केट में अकेला प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। और अपन एक टारगेट भी फिक्स लेके चलेंगे कि आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे इतना प्रॉफिट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट को अपन चेस करेंगे ना, मार्केट बहुत बड़ा है, हमसे बहुत बड़ा है, वो हमें जीने नहीं देगा। मार्केट के आगे हम कुछ भी नहीं है। तो हमें एक टारगेट करना पड़ेगा कि हाँ मेरा $5 $10 बन गया, मेरे अकाउंट के अकॉर्डिंग मेरा 2% 3% रिटर्न अगर एक दिन का आ गया है, मैं उसको छोड़ दूंगा, चिल मारूंगा, इंजॉय करूंगा लाइफ। तो आप लंबे रेस के घोड़े बन जाओगे और अच्छा लंबे टाइम तक अर्न करोगे, मस्त एकदम खुशी खुशी। लेकिन अगर मार्केट को चेस करने बैठ गए फिर कुछ नहीं है, फिर तो 10 दिन 15 दिन कमाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरे 15 दिन की कमाई ले जाएगा एक साथ ही। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी करते हैं, मिलते हैं कल। मैं ट्राई करूंगा, अदरवाइज परसों सैटरडे को मिलेंगे अपन। ठीक है, अब किसी का आज का कोई क्वेश्चन है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। बोलना है किसी को कुछ? योगेश, यू आर लेट। सर मैं इसीलिए सोच रहा था अब मेरा नाम आने वाला है। मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, नेटवर्क नहीं काम कर रहा मेरा भी सर आज। मेरे भी नेटवर्क का इश्यू है आज, इसीलिए। हाँ, नेटवर्क का इश्यू है, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाया। अपन पता नहीं क्या ट्राई हो रहा करेंगे है आगे। यहाँ पे, तो मेरे पास तो ये वोडाफोन इंडिया वाला है, वो भी नहीं चल रहा आज कोई सा भी, नहीं नहीं, किसी के मैंने मैंने वाईफाई से कर मैं, रहा हूँ। मैंने तो फाइबर लिया हुआ है, बट आई थिंक है कनेक्टिविटी का इश्यू है। कोई नहीं, अपन कैरी ऑन करेंगे बाद में। मैं लेट हो गया सर आज, वो इसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, कोई नहीं। आज वैसे ही हमने साइको पे बात करी है, तो आप सुन लेना, नहीं, यूट्यूब मैं पे वो देख लेना। देखूंगा, सुबह देखूंगा इसको, आप अपलोड करते ही ना। अभी मैं किसी का हम्म। मांग के वाईफाई चला रहा हूँ। कोई इश्यू नहीं, आप चेक कर लेना। ठीक, ठीक है सर, गुड नाइट सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? शायद मैं ही न्यू भी हूँ सर, सब एक्सपर्ट है यहाँ पे बाकी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे अपन साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ठीक है कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मैं मेरा जी। टाइम दे रहा हूँ, अच्छा मैं जितना मेरे से बन रहा है मैं कर पा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।